बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब की बहार है। जहरीली शराब के कारण मचा हाहाकार है। शराबबंदी कागजों पर लागू है और सो रही पुलिस और सरकार है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश का सवाल पे। शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब का कारोबार करने वालों ने सरकार के मुंह पर एक बार फिर करारा तमाचा जड़ा है। उन्होंने मेले में खुलेआम जहरीली शराब बेची और इसे पीकर 50 से ज्यादा लोग स्वर्ग से धार गए। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सीवान और सारण जिलों में हुई इस घटना ने एक बार फिर नीतीश सरकार की पोल खोल दी। लेकिन नीतीश सरकार की पोल भी इतनी बार खुल चुकी है कि पोल को भी अब खुलने में शर्म आ रही होगी। लेकिन सरकार की पेशानी पर कोई बल नहीं। पहले भी शराबबंदी के दौरान जहरीली शराब पीने से लोगों के मरने की कई वारदात हो चुकी है। 2 साल पहले ही दिसंबर 2022 में सारण में ही सबसे बड़ी वारदात हुई थी। तब जहरीली शराब पीने से 71 लोगों की जान गई थी। अकेले मशरक में 44 लोग मारे गए थे। फिर भी ताजा जहरीली शराब कांड का कनेक्शन भी मशरक से ही पाया गया। घटना के बाद पकड़े गए लोगों में मशरक के कुछ धंधेबाज भी शामिल हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी डीएसपी या एसपी रैंक के अधिकारी नपे हों। सवाल है कि जहरीली शराब का कारोबार क्या बिना सिस्टम की मिलीभगत से फल फूल सकता है, और सरकार इस पर मौन क्यों है? साफ है, नीतीश सरकार शराबबंदी को लागू करवाने में पूरी तरह नाकाम हो रही है और पुरानी घटनाओं से सबक भी नहीं ले रही है। सवाल है कि शराबबंदी को सिर्फ कागजों पर लागू कर क्या साबित करना चाहते हैं नीतीश कुमार? आखिर कब तक साल दर साल लोग जहरीली शराब से मरते रहेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है। तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। अरे सत्ता संरक्षित है तो बताए ना। मैं तो उस समय बताया था कि राजद के लोगों से जुड़ा हुआ कई प्रमाण मिला था। है अभी भी पूरी तहकीकात होगी। हमने तो पूरा उस समय विरोध किया था। गोपालगंज में आप एक शराब बनाने वाला माफिया को आपने उम्मीदवार बना दिया था। वह बॉर्डर क्षेत्र है। सीवान, छपरा, गोपालगंज ऐसे जगह पर सबसे ज्यादा इस तरह की घटना घटित हुई थी। मुजफ्फरपुर इस तरह के जगह पर ये खुल करके, क्योंकि शराबबंदी सबकी सहमति से हुई है, राजद के लोग भी समर्थन किए थे और भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी थे। तो जब सबकी सहमति से पूर्ण शराबबंदी बिहार में हुई है तो सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मानसिकता के अपराधियों के ऊपर दबिश बढ़े, संरक्षण का खेल नहीं हो और राजनीति न हो। ये शराबबंदी में जो माफिया इस तरह के खेल खेल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। उस संदर्भ में जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी किया है और जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई किया है उसमें कुछ अधिकारियों पे प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। तो जो कोई भी गलत काम करता है या गैर कानूनी काम करता है उस पर कानून संगत कार्रवाई होती है और वो कानून संगत कार्रवाई यहाँ भी की जा रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि असामयिक मृत्यु किसी की जो होती है वो बहुत दुखद होता है। देखिए, ये बहुत बड़ा साजिश का शिकार शराबबंदी को बनाया जा रहा है। कुर्सी पाने के लिए सत्ता लोलुपता में लोगों के मौत से लोग खिल रहे हैं और थोथी बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष जितना आज एक्टिव है जसोगान करने में, अगर उतना शराबबंदी के पक्ष में अगर एक्टिव होता और अपने लोगों को थोड़ा संभालता, थोड़ा शराबबंदी कराने में सरकार को सहयोग करता तो आज शराबबंदी पूर्ण सफल होती। लेकिन ये तो बगल में राम और मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत चरितार्थ ये लोग कर रहा है। ये लोगों को शराबबंदी से मतलब नहीं है, कुर्सी के पुजारी ये लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा करने के लिए कह दिया है। जो ये घटना घटी है सीवान और छपरा में, बहुत जल्द जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। वो बचने वाले नहीं हैं। यहाँ नीतीश कुमार के सरकार में दूध का दूध और पानी का पानी होता है।
देखिए, ऐतिहासिक जीत हुई है वहाँ पर, और हरियाणा में ये जीत से हरियाणा जीतन राम मांझी ने आज ये कहा, पूरा बयान हम आपको सुनवाएंगे। जीतन राम मांझी ने तो ये कहा कि ये 13-14 करोड़ के प्रदेश है, ऐसी घटना होती रहती है। यही मांझी थे जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाया था, यही कहते थे कि पौआ पीने की इजाज़त मिलनी चाहिए। नेताओं के बयान में भी कैसे सत्ता और विपक्ष में रहने पर बदलाव आ जाता है, इसकी भी बानगी आप देखिएगा अगले 1 घंटे की डिबेट में। लेकिन उससे पहले सवाल क्या है? सवाल है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, उसके बावजूद कैसे जहरीली शराब मिल रही है। और ये एक महिला बता रही है कि जहरीली शराब मिलती कैसे है। हाथ में शराब का बाकायदा पाउच रखकर बता रही है कि 100 रुपए में 6 पाउच मिलते हैं और पुलिस वालों की मिली भगत होती है। उसके पति की भी आंख चली गई है जहरीली शराब पीने से। जरा ये देखिए एक महिला का खुलासा। 500 रुपये कमाएला। ये दारू जो ये दारू है। हाँ? ये दारू पीते हैं। अच्छा, कितना मिल रहे थे? 100 रुपये में 6 गो मिल रहा है। 6 गो जी ये दारू पी ले रही। जी। अच्छा, एगो रउआ कहाँ से मिल गलो? एगो मिलल हम एथी में वो पिए लिया एगो धइले बानी। अच्छा, बताइए, पॉलिथीन में 100 रुपए में 6 पैकेट मिल रहे हैं, एक महिला कह रही है, और ये पुलिस को नहीं दिखता। सवाल है कि बिहार में जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार कौन है, और सरकार में नीतीश हैं, तो फिर विपक्ष पर आरोप क्यों? सत्ता में आप रहेंगे और जिम्मेदारी किसी और की। जहरीली शराब का अवैध कारोबार किसकी सहमति से चल रहा है? बिहार में शराबबंदी है तो फिर कैसे अवैध शराब बिक रही है? क्या आने वाले चुनाव को लेकर जहरीली शराब से मौत पर सियासत हो रही है? और सियासत के लिए क्या अब जहरीली शराब से मौत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? अगर ऐसा है तो ये बेहद शर्मनाक है। हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा